हो जाएगा। देखो परम पवित्र भगवा ध्वज आज के अपने इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि इस नाते अपना आशीर्वचन देने हुए पधारे हुए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले आदरणीय अशोक शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस भाग के मान्यवर संघ चालक मान्यवर अशोक जी, स्वयंसेवकों के निमंत्रण पर इस विजयदशमी के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आदरणीय सज्जनों, मातृशक्ति, विशेष रूप से उल्लेख करना हो तो हमारे राजस्थान के शासन की उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, तथा आत्मीय आदरणीय स्वयंसेवक बंधु। आज अपना ये विजयदशमी का उत्सव है। ये विजयदशमी का दिन 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर के हमारे सामने उपस्थित है। लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व रामायण काल में प्रभु श्री राम जी ने, जिसने माता सीता का हरण किया था, ऐसे अत्याचार, आतंकवाद के प्रतीक रावण को उसके ही घर में जाकर के उसका वध किया था। आज भी लाखों वर्षों से पूरा देश इस अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन करके उस प्रसंग को हम स्मरण रखते हैं। और मुझे लगता है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आज भी उसके घर में ही जाकर के उसको अच्छा सबक सिखाना, यह हम समय समय पर अनुभव कर रहे हैं। एक दूसरा और महत्वपूर्ण प्रसंग है, यह महाभारत काल का है। पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हारने के बाद में वनवास और अज्ञातवास मिला। अपनी पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने सब शस्त्रों को एक शमी वृक्ष के तने में छिपा दिए। अज्ञातवास का काल पूरा होने के बाद गायों की रक्षा करने के लिए, अथवा कह सकते हैं अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाने के लिए जब आवश्यकता हुई, इसी आश्विन शुक्ला दशमी के दिन पांडवों ने उस विराट राज्य नगरी से बाहर निकल करके वृक्ष के तने में से शस्त्रों को निकाला, उसका मंजन किया, उसका पूजन किया, उसको धारण किया और युद्ध के मैदान में उसका प्रदर्शन किया। आज भी शस्त्र पूजन की यह परंपरा अपने समाज में चल रही है। अभी हम सब लोगों ने यहां पर शस्त्र पूजन देखा। यह शस्त्र पूजन प्रत्येक घर में होना चाहिए। यह नवरात्रा के अवसर पर हम सभी स्मरण रखें। एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसका अभी
सम्माननीय मुख्य अतिथि जी ने उल्लेख किया, और आज पूरा देश और विशेष रूप से प्रचार माध्यम, सोशल मीडिया आदि समाचार जिसके भरे हुए हैं, लगभग आज के 100 वर्ष पूर्व परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 की विजयदशमी के दिन, उस समय विजयदशमी 27 तारीख को थी, तो 27 सितंबर अंग्रेजी दिनांक हो गई। विजयदशमी के दिन नागपुर शहर में कुछ चयनित प्रमुख महानुभावों के साथ हिंदू समाज का संगठन करने के लिए संघ की स्थापना की, संघ की शुरुआत की। आज अपने कार्य को चलते हुए 100 वर्ष पूर्ण हो गए। आज से अपना यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया। आने वाली 2026 की विजयदशमी तक हमारा शताब्दी वर्ष चलने वाला है। हम एक बार अपने संघ के उद्देश्य का पुनः स्मरण करते हैं। उद्देश्य हमारा क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इस हिंदू समाज को सब प्रकार के दोषों से, कमजोरियों से मुक्त करके उसको गुण संपन्न बनाना, सामर्थ्यशाली बनाना, यही संघ का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। 100 वर्ष किसी संस्था के, किसी संगठन के जीवन के अंदर पर्याप्त होते हैं। यह हमारा शताब्दी वर्ष है। लेकिन हम जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष मनाने का उद्देश्य क्या है? केवल अपना आनंद प्रकट करना नहीं, केवल उत्साह दिखाना नहीं। बड़े बड़े संचलन करेंगे, लाखों लाखों की संख्या के सम्मेलन करेंगे, हम कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। यह छोटी छोटी बस्ती, लगभग 250 बस्तियां इस जयपुर शहर के हैं। कुछ अपवाद छोड़ करके प्रत्येक बस्ती में कार्यक्रम हो रहा है, जैसा आज यहां हो रहा। पूरे देश भर में ऐसा है। हमारा उद्देश्य क्या है? 3 बातें उद्देश्य के रूप में हम कह सकते हैं। अपने काम का विस्तार हो, गांव, शहर, बस्ती तक अपना कार्य पहुंचे, यह एक उद्देश्य है। दूसरा, हमारा हिंदू समाज ताकतवर बने, हिंदू समाज की कमजोरियां दूर हो। और तीसरा, भारत ये शक्तिशाली बने, भारत ये सामर्थ्यशाली बने। ये 3 उद्देश्य लेकर के हम लगभग पिछले 8-10 वर्षों से इस शताब्दी वर्ष को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। आज अपना यह शताब्दी वर्ष ये प्रारंभ हुआ है। और स्वाभाविक है कि जब शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है तो हमारी ये 100 वर्षों की साधना, हमारी 100 वर्षों की ये संघ की यात्रा लगभग पूरी हुई है। और इसलिए स्वाभाविक है कि आज हम सब यहां पर उपस्थित है, तो इसका स्मरण करना, इसकी विवेचना करना, किस उद्देश्य को लेकर के 100 वर्ष पहले संघ का कार्य प्रारंभ हुआ था, आज हम अपने उद्देश्य में कितना आगे बढ़े हैं, उद्देश्य को पूरा करने में कितना सफल हुए हैं। और इसलिए एक 4-5 बातों का आधार लेकर के हमारे शताब्दी वर्ष का 1925 और आज 2025 थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे।
100 वर्ष पहले हिंदू समाज की स्थिति क्या थी, आज हिंदू समाज की स्थिति क्या है। और इसलिए मैं शुरुआत करता हूं भारतवर्ष के बाहर दुनिया के अनेक देशों में जहां जहां पर भी हिंदू समाज रहता है, 100 वर्ष पहले भी रहता था, उन देशों में हिंदू समाज की कैसी प्रतिष्ठा थी। तो एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, 100 वर्ष पहले चूंकि हमारा देश ब्रिटिश राज्य के अधीन था, इसलिए यूरोप और दुनिया के अन्य देशों के अंदर हिंदू समाज का कोई मान सम्मान नहीं था। हिंदू समाज के साथ में दूसरे दर्जे के नागरिक का व्यवहार होता था। वीर सावरकर जी लंदन में जहां पर गए हुए थे, अपने मित्रों के साथ एक रेस्टोरेंट भोजनालय के अंदर कुछ खाने पीने के लिए गए। 2 प्रकार की व्यवस्था थी, बाहर भी थी, कुछ अंदर भी विशेष व्यवस्था थी। ये लोग अंदर चले गए, उनको मना किया, आप यहां बैठ नहीं सकते, यहां केवल ब्रिटिशर्स हम अंग्रेज लोगों के लिए है, तुम इंडियंस लोग बाहर बैठो। उन्होंने कहा जगह खाली थी, हम आकर के बैठ गए। अपमानित होकर के वीर सावरकर को बाहर निकलना पड़ा। रेल की यात्रा में हिंदू समाज के लिए कुछ अलग प्रकार का व्यवहार होता था। यह उससे उस समय की स्थिति से अंदाज लगा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जब जापान की यात्रा पर गए, विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान था, छात्रों ने सुनने से मना कर दिया, ये गुलाम देश का है, हमको क्या पढ़ाएगा। भारतवर्ष के बाहर और भी ऐसी अनेक प्रकार की अपमानजनक घटनाएं होती रहती थी हिंदू समाज के लिए, लेकिन आज 100 वर्ष पूरा होने के बाद हिंदू समाज की विदेशों में क्या स्थिति है, मैं एक प्रसंग की चर्चा करता हूं। मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, अंग्रेजों की महारानी, विदेशों में भी हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से वहां का काम चलता। डॉक्टर जी का शताब्दी वर्ष था, मकर संक्रांति का कार्यक्रम था, एक बड़े सभागार में आयोजन हुआ। मार्गरेट थैचर कार्यक्रम में आई, डॉक्टर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। जब उन्होंने माल्यार्पण किया तो हम सब स्वयंसेवकों को एक प्रसंग याद होगा। बालक केशव ने अंग्रेजों की महारानी के राजारोहण की मिठाई का समारोह का बहिष्कार किया था। वही अंग्रेजों की महारानी डॉक्टर हेडगेवार जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आई, ध्वज को प्रणाम किया, ध्वज की मानवंदना की। हिंदू समाज का दर्शन, हिंदू समाज की परिवार व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की। यह हिंदू समाज के संगठन की साधना का परिणाम है, परिणाम है। अमेरिका के अंदर एस्कॉन मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करना था, शासन ने अनुमति नहीं दी, बड़ा आंदोलन किया, शासन को अनुमति देनी पड़ी। श्रीमद् भगवत गीता के वितरण का आयोजन था, अनुमति नहीं मिली, दबाव डाला, अनुमति देनी पड़ी। अभी अभी आप सबने देखा और सुना होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध था। भारत के छात्र, भारत के अन्य लोग फंस गए थे, उनको बाहर निकालना है। दोनों देशों ने युद्ध को विराम दिया। जो भी तिरंगा लेकर के जाएगा उनके ऊपर कोई गोलीबारी नहीं होगी। उस तिरंगे की आड़ में कई और लोग भी निकल गए। यह है हमारी 100 वर्ष की साधना का परिणाम। भारत के बाहर विदेशों के अंदर हिंदू समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हिंदू समाज का प्रभाव बढ़ा है, हिंदू समाज की धाक बढ़ी है।
मैं थोड़ा भारतवर्ष के अंदर की चर्चा करता हूं। हम सब लोग शताब्दी वर्ष में विचार कर रहे हैं। अपने हिंदू समाज में कई प्रकार की कमजोरियां हैं। एक समय ऐसा था, हिंदू कहना संकोच का विषय था, हिंदू कहना लज्जा का विषय था। मुझे आप हिंदू मत कहो। लोग अपनी अपनी जाति के बारे में बड़ा गौरव करते थे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं जैन हूं, मैं जाट हूं, मेरी ये जाति है। जाति का गौरव था, हिंदू के नाते गौरव नहीं था। यह हिंदू समाज की स्थिति थी। मुझे भले एक बहुत बड़े राजनेता ने क्या कहा, आई एम बॉर्न बाई एक्सीडेंट। ठीक है, मैं हिंदू घर में पैदा हो गया, मुझे हिंदू होने का कोई गौरव नहीं है। यह इस देश की स्थिति थी। आज इस शताब्दी वर्ष में बैठ करके हम चर्चा करते हैं। आज इस देश के बड़े बड़े कवि बोलते हैं। भाई कौन बोल रहे हैं, ये शांत नहीं रह सकते क्या पीछे? आज बड़े बड़े कवि बोलते हैं, आज इस देश के लेखक लिखते हैं, आज देश के साधु सन्यासी बोलते हैं, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कौम हिंदू है पूरे देश भर के अंदर मानो एक स्लोगन बन गया। जहां कहीं भी मुझे भले गधा कह दो लेकिन हिंदू मत कहो। आज यहां पर प्रबुद्ध वर्ग ये अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस करता है। मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने का गर्व है। ये परिवर्तन आया है। कल तक जो जो राजनेता, जो जो राजनीतिक दल हिंदू होने का विरोध करते थे, हिंदू शब्द की मजाक उड़ाते थे, आज उन राजनेताओं में भी होड़ मची हुई है। जिस तमिलनाडु के अंदर भगवान श्री राम के चित्र का सार्वजनिक अपमान करने से नहीं चूकते थे, आज वहां पर डीएमके के नेता कहते हैं अरे भाई हिंदू तो हम भी हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं अरे तुम्हारा हिंदू तो हम भी है पर हमारा हिंदू तो थोड़ा नरम है, सॉफ्ट है, आप लोगों का हिंदू उग्र है, गर्म है। आज आपने हिंदुत्व को मानना तो स्वीकार किया। आज राजनेता चुनाव के पहले बड़ा बड़ा आडंबर त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, रामनवमी का दुपट्टा ओढ़ते हैं, माला पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं, पता नहीं कहां कैसे अपना गोत्र लेकर के आते हैं। आज अपने आप को मैं हिंदू हूं यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? यह हमारी 100 वर्ष की साधना का परिणाम है। और इसलिए हिंदू होने का गर्व, वो कालखंड गया जब हिंदू कहना संकोच का विषय था। आज हिंदू कहना यह गर्व का विषय बना है। एक ऐसा समय था हमारे हिंदू समाज के अनेक प्रकार के भेदभाव थे। ये छोटा है वो बड़ा है, ये ऊंचा है वो नीचा है, ये अगड़ा है वो पिछड़ा है, ये सवर्ण है वो अवर्ण है, ये ऊंचा है वो नीचा है, ये स्पर्श है वो अस्पर्श है। कई प्रकार के भेद थे। यद्यपि यह भेद कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी ग्रंथ ने उसको उचित नहीं माना। लेकिन पता नहीं हिंदू समाज में कालांतर में परिस्थिति बीमारी आ गई और इसने अपने हिंदू समाज का नुकसान भी बहुत किया। हम समाज के बीच में ही मानो खाई बन गई, दीवार बन गई। अनेक प्रकार के भेद थे। बहुत ज्यादा भेदों की उदाहरण देने की, चर्चा करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के एक त्रासदी की चर्चा करना मुझे यहां पर प्रासंगिक लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर नासिक के अंदर, महाराष्ट्र में नासिक में एक भगवान श्री काले राम का मंदिर है। भगवान का विग्रह काले पत्थर का बना हुआ है। बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने महार जाति के लोगों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगा। उन्होंने घोषणा की। यह वो काल था जब
तथा कथित अस्पर्श कहने वाले लोगों को मंदिर में, घरों में प्रवेश तक नहीं था। बाबा साहब ने घोषणा कर दी, गए समाज के लोगों को साथ लेकर। दृश्य क्या बना? मंदिर की समिति और समाज के अन्य लोग मंदिर के बाहर उपस्थित हैं, उनके हाथों में लाठियां थी। बाबा साहब को अपमानित होना पड़ा, बिना दर्शन किए वे वापस लौट करके गए। बाबा साहब के जीवन में इस प्रकार के अनेक विडंबनाएं हैं। दुर्भाग्य का काल था। मैं आज की चर्चा करता हूं। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं। पिछले 20, 25, 30 वर्षों से जो परिवर्तन आया है, वही काले राम का मंदिर, वही महार समाज, वही इस मंदिर के पुजारी। सन 2004 मंदिर के पुजारी ने मंदिर की समिति को एक मत बनाया, महार समाज के लोगों का आमंत्रण दिया, आप आइए, मंदिर दर्शन के लिए आइए। लोग आए। इस बार भी मंदिर के बाहर दरवाजे पर लोग खड़े थे, लेकिन उनके होठों पर मुस्कुराहट थी, उनके हाथ स्वागत की मुद्रा में जुड़े हुए थे। सबको अंदर ले गए, अच्छे से दर्शन करवाए, मंदिर के प्रांगण में बिठाया, सबको तिलक लगाया, सबको प्रसाद दिया। और जब एक व्यक्ति ने कहा, पुजारी जी बड़ा एहसान किया आपने, हमको मंदिर में प्रवेश दिया, तो उन्होंने क्या कहा? एहसान की कोई बात नहीं है, मेरे पूर्वजों की ओर से जो त्रुटि हो गई थी, मैं तो उसका प्रायश्चित मात्र कर रहा हूं। यह संघ की शताब्दी वर्ष के साधना का परिणाम है। काशी के अंदर विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्नों के द्वारा एक बहुत बड़ी धर्म संसद का आयोजन था। सभी मत, पंथ, संप्रदायों के धर्माचार्य वहां उपस्थित थे। एक दिन ये सभी प्रमुख धर्माचार्य काशी की तंग गलियों में होकर के जा रहे थे। लोगों ने कहा, जी धर्माचार्य पैदल कहां जा रहे हैं? पता पड़ा वो डोम राजा के घर जा रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं। ये डोम राजा कौन है? महाराजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा देने के लिए शमशान के अंदर चांडाल कर्म स्वीकार किया था। वही चांडाल का परिवार, वो डोम राजा माना जाता है। उसके घर पर देश के सभी प्रमुख धर्माचार्य भोजन करने के लिए गए। घर में जगह नहीं थी, घर पे बाहर बैठ के भोजन किया। डोम राजा की मां ने कहा, हमारे तो 7 पीढ़ी के पुरखे तर गए, ये संत हमारे यहां पर भोजन करने के लिए आ गए। परिवर्तन आया है। हिंदू समाज के दोष, कमजोरियां दूर हो रही है। हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत भी जो कुछ बचा हुआ है, छुआछूत का भेद, वह भी समय के साथ में शीघ्र ही पूरा होगा। हम सब लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं एक तीसरी और बात की चर्चा करता हूं। जब 1925 में संघ का कार्य प्रारंभ किया, तो लोग संघ की मजाक बनाते थे। अरे तुम हिंदुओं को एक कर रहे हो, तुम हिंदू संगठन की बात कर रहे हो। हिंदू तो कभी एक हो ही नहीं सकता। हिंदू को एक करना तो एक तराजू के पलड़े में मेंढकों को तोलने के बराबर है। 4 हिंदू एक दिशा में तब जाते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। हिंदू बहुत मुश्किल है। पूजनीय डॉक्टर जी नागपुर से चल करके पूना में गए, प्रबुद्ध वर्ग के सामने हिंदू संगठन की चर्चा की। पूना के लोगों ने क्या कहा? डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये नागपुर के संतरे पूना के बाजार में नहीं बिकेंगे। उनका उपहास बनाया। डॉक्टर जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब नागपुर के संतरे लेकर के आया हूं, बाजार में रख करके देखता हूं, बिक गए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वापस लेके जाऊंगा।
कभी हिंदू संगठन की बात असंभव है, इस प्रकार का लोग कहते थे, उपहास करते थे। आज क्या परिवर्तन आया है? मैं उसी पूना से चर्चा शुरू करता हूं। संघ के काम को चलते चलते 60 वर्ष पूरे हुए थे। 1985 के आसपास का समय था। उसी पूना के अंदर तलजाई के मैदान में 35,000 गणवेशधारी स्वयंसेवकों का मकर संक्रांति का बहुत बड़ा शिविर का आयोजन हुआ। पूज्य बड़ा साहब उस कार्यक्रम में गए। मान्यवर प्रांत संचालक महाराष्ट्र के मंच पर थे। जैसे अभी मान्य संचालक जी खड़े होकर के कुछ बोल रहे थे, मान्य प्रांत संचालक खड़े हुए। उन्होंने बोलते समय क्या कहा? स्वयंसेवक बंधुओं, आप कहां तक बैठे हुए हो? मैं मेरी आंखों से आपको देख नहीं पा रहा हूं। अगर मुझे पहले अनुमान होता तो मैं एक दूरबीन लेकर के आता आपके दर्शन करने के लिए। इतना भव्य और विशाल मैदान के अंदर वो शिविर हुआ। और उन्होंने कहा, आज नागपुर के संतरे पूना के अंदर बहुत अच्छे भाव में बिक रहे हैं। इस अपने जयपुर की मैं चर्चा करता हूं। सन 2001 52,000 गणवेशधारी स्वयंसेवकों का पद संचलन था। अलग अलग मार्गों से होता हुआ अमरूदों के बाग के अंदर एक बहुत बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। आगरा के अंदर संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर लगभग 70,000 स्वयंसेवकों का शिविर हुआ। वर्तमान के पूजनीय सरसंघचालक जब पहली बार केरल पधारे थे, 92,000 स्वयंसेवकों ने गणवेश पहन करके सरसंघचालक प्रणाम किया। आज देश के 1 लाख गांव और शहरों के अंदर हिंदू संगठन का कार्य चल रहा है। लाखों स्वयंसेवक प्रतिदिन ध्वजा प्रणाम करते हैं, संघ की प्रार्थना बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, नित्य दैनिक साधना करते हैं। और आज जैसे विशेष कार्यक्रम होते हैं, यह संख्या 100 गुना बढ़ जाती है। आज हिंदू संगठन का कार्य, कभी बीबीसी लंदन ने कहा था, आज वो आम नागरिकों को ध्यान में आ रहा है, क्योंकि भारत के बाहर दुनिया के 40 देशों में हिंदू संगठन का कार्य चल रहा है। स्वयंसेवकों ने जो अलग अलग प्रकार के संगठनें खड़ी की है, लाखों उनके अनुयायी हैं। देश में 1 लाख से भी ज्यादा सेवा कार्य चलते हैं। बीबीसी लंदन ने कहा था, भारत में चलने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी सुव्यवस्थित सुअनुशासित संगठन है। इसका साकार दृश्य आज कोई ड्रोन लेकर के पूरे देश भर का चित्र लें तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को देखने को मिलेगा। कल तक देश में मतांतरण होता था, वन वे ट्रैफिक। आज मतांतरण की गति कम हुई है, घर वापसी प्रारंभ हुई है। ये परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी की बात अगर मुझे कहनी हो तो, आज हिंदू समाज ने हिंदू के नाते विचार करना प्रारंभ किया है, हिंदू के नाते सोचना प्रारंभ किया है, हिंदू के नाते व्यवहार करना प्रारंभ किया है। हिंदू समाज अब जो कभी दबा रहता था, जिसको कभी भीरू कहा जाता था, आज उसने अपने उन पुरानी इन कमजोरियों को छोड़ दिया है। आज हिंदू समाज पूरी ताकत के साथ हिंदू के नाते अपनी बात रखता है, अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है। और जब जब भी हिंदू समाज ने हुंकार भरी
हिंदू विरोधी ताकतों को झुकना पड़ता है। मैं एक प्रसंग याद दिलाता हूं, ये जम्मू कश्मीर, जहां पर हिंदू कभी मजबूत होगा सोच नहीं सकते थे। मुस्लिम प्रस्त सरकारें बनती थी, अमरनाथ की यात्रा चलती है, श्राइन बोर्ड के पास में कुछ जमीन थी, सरकार ने बिना किसी कारण बताए जमीन वापस ले ली। हिंदू समाज को लगा कि तो हमारे स्वाभिमान को चुनौती है। हिंदू समाज ने हुंकार भरी, 2-2.5 महीने तक जम्मू बंद रहा, यातायात ठप हो गया। मुस्लिम प्रस्त राज्य सरकार को और भारत सरकार को घुटने टेक करके, झुक करके अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन को वापस करना पड़ा। यह हिंदू समाज की हुंकार का प्रतीक है। आप सबको ध्यान में होगा कि देश के अंदर जो राम सेतु बना है, भारत और श्रीलंका के बीच, जहां कभी प्रभु श्री राम गए थे, राम सेतु बना था, वो हिंदू समाज की धरोहर, उसको तोड़ने के आदेश हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। हिंदू समाज को लगा कि फिर से हुंकार की जरूरत है। 4 घंटे पूरे देश भर के अंदर एक एक चौराहे को जाम रखा, विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार झुकी और झुक करके अपनी इस योजना को वापस लिया, राम सेतु बच गया। हिंदू समाज ने हुंकार भरी, राम जन्मभूमि का ताला खोलना पड़ा, शिलान्यास की अनुमति देनी पड़ी, और आज तो वहां पर भव्य और दिव्य श्री राम जी का मंदिर बन गया। यह हिंदू समाज की संगठित शक्ति के कारण से संभव हुआ। और अब तो मैं अगर एक वाक्य कहूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अब हिंदू की विजय यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज भारत का योग पूरी दुनिया भर में छा गया। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। दुनिया की विश्वविद्यालयों के अंदर हिंदू दर्शन, संस्कृत, यह पढ़ने के लिए बाकायदा व्यवस्था बनी है। यह सब कैसे संभव हुआ? अगर मैं एक वाक्य कहूं, यह हमारी हिंदू समाज की संगठित शक्ति का और हमारी ये 100 वर्ष की साधना का परिणाम है। यह बात सत्य है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें आज भी अपना सर उठा करके जब तब अनैतिक कार्य करती रहती है, हिंदू ताकतों को दबाने का प्रयत्न करती रहती है और राष्ट्रीय गतिविधियां करती रहती है। वो लव जिहाद के रूप में हो, वो लैंड जिहाद के रूप में हो, वो और राष्ट्रीय और प्रकार के कृत्यों के रूप में हो, विदेशी लोगों का साथ देने का हो, भारत के बाहर जाकर के भारत की बुराई करने में उनको आनंद आता हो, ये सब चलता है। लेकिन हमको एक बात याद रखनी होगी, और वो क्या है? विजय हमेशा सत्य की होती है। मैं एक छोटा सा प्रसंग याद दिलाता हूं। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। सामने रावण थे, मायावी रथ था, सब प्रकार की मायावी ताकतें थी। भगवान राम जी के पास में तो रथ भी नहीं था, पैरों में पादत्राण भी नहीं थे, कोई शिरस्त्राण, कवच इत्यादि भी नहीं थे। विभीषण जी घबरा गए, ये कैसे जीतेंगे इसको? आप रामचरितमानस के अंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सरस वर्णन किया है। रावण रथी बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, वंदी चरण कहु सहित स्नेहा। हे भगवान, क्या कहा विभीषण जी ने? नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विधि जितब वीर बलवाना। ये बात सत्य है। आज राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें सब प्रकार की मायावी, आसुरी शक्तियों से सन्नद्ध है, लेकिन फिर भी मन में विश्वास है। जहां धर्म है, जहां सत्य है, वहीं पर विजय है। निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, लेकिन इस विजय के लिए यहां बैठे हुए
हम सभी स्वयंसेवकों को, हम जो स्वयंसेवकों के परिवार से आए इन परिवारजनों को, और जो इस देश के सामान्य नागरिक हैं, इस देश की सज्जन शक्ति है, हमको 2-3 छोटी छोटी बातों का विचार करने की आवश्यकता है। और विचार करने की आवश्यकता क्या है? अपने आप के बारे में विचार करें। इस हिंदू की विजय यात्रा को, इस हिंदुत्व को पुष्ट करने के लिए मेरा कुछ योगदान हो सकता है क्या? वो योगदान कैसे हो सकता है? तो मैं और मेरा परिवार आज के बाद में यह जो विषमता की बात है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, छूत अछूत, मैं इसको नहीं मानूंगा। मेरा परिवार ये समरस परिवार होगा, समरसता को मानने वाला होगा। मेरे घर के अंदर, मेरे मंदिर के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर हिंदू समाज की जाति, प्रत्येक जाति के वर्ग को आने की अनुमति मिलेगी। सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। यह समरसता का भाव रखना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कहते हैं, हमको अपने भारत देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। यह जो स्वदेशी का विचार है, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामान का बहिष्कार करेंगे, भारत में निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। अपवाद छोड़ दिया, कुछ उपकरण, कुछ दवाइयां वो लेंगे, अभी धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी बनने वाले हैं, लेकिन हम स्वदेशी को अपनाएंगे। अपने राष्ट्र को खड़ा करना है तो स्व के आधार पर ही खड़ा होगा। और स्व केवल वस्तु नहीं है, हमारी इस भाषा भाषा में स्व है कि नहीं, हमारे वेश में स्व है कि नहीं है, हमारे जन्मदिन मनाने में स्व है कि नहीं है, हमारे त्योहार परंपराओं में, संगीत में स्व है कि नहीं है, हमारे खान पान में स्व है कि नहीं है, हमारे आचार विचार में स्व है कि नहीं है। यह स्व के भाव को स्वीकार करने का कार्य मुझे, मेरे परिवार को और जहां जहां मेरा संपर्क है, समाज के सब महानुभावों को हम आग्रह पूर्वक प्रेरित करेंगे करने के लिए। ऐसे देश में अनेक प्रकार के प्रसंग है। पंच परिवर्तन की चर्चा काफी चलती है। हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति को मेरा भी इसमें कोई योगदान हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए। और जो परम पुण्य गुरु जी ने कहा था, विजय निश्चित है, तो फिर हृदय आकाश से जगदाताश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार रहो और कार्य पूर्ण करके रहो। भारत माता की जय। सावधान, उत्तिष्ठ।